आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन हम लोग देख रहे हैं। भगवान शिव के एक बड़े भक्त हैं उपमन्यु। शास्त्रों में बड़ी प्रसिद्धि है उपमन्यु जी की, और ये प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण हिमालय पर गए थे शिव जी की आराधना करने के लिए, और वहाँ उपमन्यु ऋषि के आश्रम पर गए हैं भगवान, जहाँ पर कि उपमन्यु अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। किसी साधक के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि
भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तो फिर उन्हें तपस्या की आवश्यकता क्यों है? और भगवान शिव के अनुग्रह से उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तो वैसे जो थोड़ा शास्त्रों को समझने लगे हैं जो साधक, उनको तो ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जब मनुष्य के रूप में लीला करते हैं तो मनुष्य में घटने वाली सभी घटनाओं की लीला करते हैं। तो जिस तरह से युद्ध करना भगवान की लीला है, विवाह करना भगवान की लीला है, उसी तरह से तपस्या करना भी, शिव आराधना करना भी भगवान की लीला है। तो उसमें कोई भी विसंगति का प्रश्न नहीं है। उपमन्यु की परीक्षा के लिए भगवान शिव देवराज इंद्र के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। उपासना में निष्ठा की बड़ी महिमा है। अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है, जो एक निष्ठ भक्ति है, ये बड़े महत्व की है। प्रेम में असल में निष्ठा ही महत्वपूर्ण होती है। एक रूप एक नाम के प्रति जो समर्पण है, यही उपासना को प्रबल बनाता है। सभी रूपों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उपमन्यु जी ने देवराज इंद्र का अनादर नहीं किया, उनका सम्मान किया। लेकिन जब लेन देन की बात आई तो लेन देन तो फिर वही हो सकता है, वही होना चाहिए जहाँ अपना समर्पण हो, जहाँ अपना प्रेम हो। इसलिए उपमन्यु स्पष्ट रूप से ये बोल देते हैं कि अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न तु शक्रस्त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये। न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं न ब्रह्मलोकं न च निष्कलत्वं न सर्वकामान् अखिलान् वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि। मैं तो केवल भगवान शिव की दासता का ही वर्ण करता हूँ, भगवान शिव की दासता ही चाहता हूँ। इंद्र देवता ने पूछा है, इंद्र रूपधारी भगवान शिव ने पूछा है कि शिव जी की सत्ता में प्रमाण क्या है? कह पुनः भवने हेतु ईशे कारण कारणे। उपमन्यु बोलते हैं कि ब्रह्मवादी महात्माओं ने, ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने अनेक तरीके से, अनेक सिद्धांतों के माध्यम से ये उद्घोषणा करी है कि जो सत असत से परे है, जो व्यक्त अव्यक्त से परे है, जो नित्य है, एक है और एक होकर के ही वही अनेक बन जाता है, वही भगवान शिव हैं, वही महादेव हैं और मैं उन्हीं से वरदान की याचना करता हूँ। जिनका आदि मध्य अंत नहीं है, ज्ञान ही जिनका ऐश्वर्य है। अनादि मध्य पर्यंतम ज्ञानैश्वर्यम चिंतितम आत्मानं परमं यस्मात् वरम तस्मात् वृणीमहे। जो सर्व की आत्मा है, ऐसे भगवान शिव ही मुझे वरदान प्रदान करें। जो अज्ञानांधकार से परे हैं, शुद्ध चिन्मय स्वरूप हैं, वो भगवान शिव मेरे आराध्य हैं।
जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, समस्त प्राणियों की भावनाओं को जानते हैं, भूत भावन भावज्ञम सर्वभूताभिभावनम, वो भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, वो मेरे पूज्य हैं। तो इस तरह से अनेक श्लोकों के माध्यम से उपमन्यु भगवान शिव की महात्म्य का, भगवान शिव के सगुण निर्गुण रूपों का वर्णन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। बोलते हैं कि दिशा काल सूर्य अग्नि ग्रह वायु चंद्रमा नक्षत्र ये सब भगवान महादेव के अनुग्रह से ही सक्रिय हैं, उन्हीं के अनुग्रह से अस्तित्ववान हैं। ऐसे शिव मेरे आराध्य हैं। और अंत में बोलते हैं कि मेरी माता ने ये कहा था कि इस लोक में भगवान महादेव से बढ़ कर के और कोई देवता नहीं है। इसलिए यदि तुम्हें किसी अभीष्ट की कामना हो तो भगवान शिव की आराधना करो, भगवान महादेव की आराधना करो, ऐसा मेरी माता ने कहा। इसलिए अपने माता की आज्ञा को स्वीकार करके ही मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। और भगवान शिव के अलावा मुझे और किसी देवता से कोई वर नहीं चाहिए। पुल्लिंगम सर्वमीशानम स्त्रीलिंगम विद्य चाप्युमाम द्वाभ्याम तनुभ्याम व्याप्तम ही चराचरमिदं जगत। यह समूचा जगत स्त्री और पुरुष इस रूप में ही व्याप्त है। पुल्लिंग के रूप में भगवान शिव हैं और स्त्री लिंग के रूप में माता पार्वती हैं, और इन्हीं से यह समूचा जगत व्याप्त है। ऐसे भगवान शिव ही मुझे वरदान प्रदान करें, यहाँ तक कि वो चाहे मुझे वर दें और चाहे मुझे मृत्यु प्रदान करें। तस्मात् वरमहं कांक्षे निधनं वापि कौशिक गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्टम बलसूदन। और अंत में उपमन्यु बोल देते हैं कि हे शक्र, हे देवराज इंद्र, आप चाहे यहीं खड़े रहें और चाहे आप यहाँ से विदा हो जाएं, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल भगवान शिव से ही वरदान चाहिए। जिस समय पर उपमन्यु ने ये बात कही, उसी समय पर एक घटना घटी। पूरे वातावरण में एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश फैला है, और थोड़ी देर के लिए उपमन्यु की आंखें बंद हो गईं। और जब पुनः उन्होंने आंख खोला तो देवराज इंद्र जब आए थे तो वो ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आए थे। देवराज इंद्र की सवारी है हाथी, ऐरावत हाथी पर सवार होकर चलते हैं। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो देखा कि वहाँ पर ऐरावत हाथी की जगह वृषभ है, एक दिव्य वृषभ वहाँ पर है, और उस वृषभ के ऊपर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। और इस झांकी को देख करके तो उपमन्यु हतप्रभ रह गए, और वह बहुत दिव्य, बहुत देदीप्यमान झांकी है भगवान शिव जी की। उसका विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। और भगवान शिव उस समय पर 18 भुजाओं से युक्त हैं। 18 भुजाएं हैं, आभूषणों से विभूषित हैं,
श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है और अंगराग लगाया हुआ है, श्वेत चंदन का अनुलेप किया हुआ है, श्वेत वर्ण की ध्वजा है। तो इस तरह से भगवान शिव अपने पूरे परिकर के साथ वहाँ उपस्थित हुए हैं। वो पहले ही देवराज इंद्र के रूप में थे, लेकिन अब अपने निज स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के साथ में माता पार्वती जी हैं। भगवान शिव के दाहिनी ओर एक और विमान है, जिस विमान के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। दाहिनी ओर ब्रह्मा जी उपस्थित हैं और बाईं ओर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार भगवान नारायण उपस्थित हैं। माता पार्वती जी के बगल में ही कुमार स्कंद मोर पर सवार होकर के उपस्थित हैं और अनेक ऋषि देवता ये सब भगवान शिव के पार्षद हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। उपमन्यु ने जब भगवान शिव को साक्षात उपस्थित देखा है तो साष्टांग प्रणाम किया है उन्होंने और फिर प्रणाम करके भगवान शिव की स्तुति करते हैं। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः, शक्र रूपाय शक्राय शक्रवेशधराय च, नमस्ते वज्रहस्ताय पिंगलाय अरुणाय च। स्तुति में प्रथम जो स्तुति की है उन्होंने कहा कि हे शिव जी, शक्र रूप में आप उपस्थित हुए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। इंद्र के रूप में आप उपस्थित हुए, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और फिर आगे बहुत विस्तार से स्तुति की है उन्होंने। पिनाकपाणये नित्यम शंखचूल धराय च, नमस्ते कृष्णवासाय कृष्णकुंचितमूर्धजे, रक्तध्वज पताकाय रक्तसृगनुलेपिने, नमोस्तु पीतवर्णाय पीतांबरधराय च, नमः श्यामाय गौराय अर्धपीतार्धपांडवे, नारी नर शरीराय स्त्री पुंसाय नमोस्तुते। तो अनेक श्लोकों के द्वारा उपमन्यु के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई है। और ये सब प्रसंग उपमन्यु भगवान कृष्ण से सुना रहे हैं। उनके जीवन में जो घटना घटी थी उस घटना का उपमन्यु वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के सन्मुख। और बोले कि जब मैंने भगवान शिव की स्तुति करी, अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया, तो जैसे ही पूजन संपन्न हुआ है, मैं देखता हूँ कि मेरे मस्तक के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवलोक से भगवान शिव के सन्मुख ही मेरे ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी है। और फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि हे देवता, आप उपमन्यु को देखिए किस तरह से इनकी एक निष्ठ भक्ति है। भगवान शिव को देख करके मेरा मन अत्यंत हर्ष से भरा हुआ है, आँखों से आंसू बह रहे थे उस समय पर, और पूरा शरीर रोमांचित हो रखा था। भगवान शिव जी ने मुझसे कहा कि उपमन्यु, मैं तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति देख करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ा आनंद है। तुम्हारा जो भी मनोवांछित अभीष्ट हो वो मुझसे मांग लो। उपमन्यु बोलते हैं कि मैंने भगवान शिव से कहा कि यदि देयो वरो मह्यम यदि तुष्टोसि मे प्रभो, भक्तिर्भवतु मे नित्यम त्वयि देव सुरेश्वर। बोलते हैं कि उस समय मैंने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि
आप में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे, सदा मैं आपका भक्त बना रहूं। इस तरह मैंने वरदान की याचना करी और मन में कहीं एक कामना थी जो अभी तक सुरक्षित थी, और वो कामना थी दूध भात खाने की। तो बोले कि मैंने कहा भगवान शिव से कि अपने बंधु बांधवों के सहित मैं हमेशा दूध भात प्राप्त करता रहूं। बोलते हैं क्षीरोदनम च भुंजीयाम अक्षयम सह बांधवैहि आश्रमे च सदास्माकं सानिध्यम परमस्तुते। और तीसरा वरदान मैंने मांगा उनसे कि आप मेरे आश्रम में ही नित्य निवास करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। भगवान शिव प्रसन्न हैं और उन्होंने कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अखंड बोध की प्राप्ति हुई है। और भगवान शिव ने मुझे ये बात कही कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट ही नित्य अव्यक्त रूप में विराजमान रहूँगा। व्यक्त रूप में नहीं, बल्कि सान्निध्यम च आश्रमे नित्यम करिष्यामि द्विजोत्तमा। तो इस तरह से मैंने उपासना करी थी। फिर वहाँ उस समय भगवान शिव अंतर्धान हो गए और इसलिए भगवान शिव का इस आश्रम में नित्य वास है। अव्यक्त रूप में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। उपमन्यु जब अपने जीवन की घटना सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण बहुत आनंदित होकर के उस घटना का श्रवण करते हैं और उस पूरे प्रसंग को सुनने के बाद वासुदेव उवाच, भगवान वासुदेव बोलते हैं कि उपमन्यु, आपकी बातों को सुन करके ऐसा लग रहा है कि मैं प्रत्यक्ष ही भगवान शिव का दर्शन कर रहा हूँ। आप बड़े पुण्यात्मा हैं, जहाँ पर कि स्वयं भगवान शिव नित्य विराजते हैं। जिस तरह से भगवान शिव का आपके ऊपर अनुग्रह हुआ, क्या मेरे ऊपर भी भगवान शिव का अनुग्रह होगा? ऐसा जब मैंने उपमन्यु से कहा तो उपमन्यु बोले कि निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान शिव का अनुग्रह होगा। और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि आज से 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। ये उपमन्यु ने मुझसे कहा। चक्षुषा चैव दिव्येन पश्यामित विक्रमम षष्ठे मासी महादेवम दृक्षसे पुरुषोत्तम। और फिर जिस दिन मैं वहाँ गया था उनके आश्रम में, उसके 8वें दिन उपमन्यु ने मुझे भगवान शिव की मंत्र दीक्षा दी। भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि उपमन्यु जी ने 8वें दिन मुझे विधिवत दीक्षा प्रदान करी। भगवान शिव से संबंधित उन्होंने मंत्र दिया मुझे। और ब्रह्मचारी की तरह से भगवान कृष्ण बोलते हैं, वहाँ पर मैंने जब दीक्षा ली तो मैंने मुंडन करवाया और शरीर में मृगचर्म धारण किया। दंडी मुंडी कुशी चीरी घृताक्तो मेखलीकृतः
मासमेकं फलाहारो द्वितीयं सलिलासनः तृतीयं च चतुर्थं च पंचमं च नीलासनः एकपादेन तिष्ठश्च ऊर्ध्वबाहुरतन्द्रितः। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक ब्रह्मचारी की तरह से मैं उनके आश्रम में रहने लगा और चीर, मेखला, कुश, दंड आदि में धारण करता था। 1 मास तक फलाहार करके मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद में दूसरे महीने में केवल जल पी करके और तीसरे, चौथे, 5वें महीने में मैं अपने दोनों बाहुओं को ऊपर उठा करके और पैरों पर खड़ा रहा, एक पैर पर खड़ा रहा और इस तरह से मैं भगवान शिव की आराधना करता रहा। और 6ठे महीने में मैंने देखा कि आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ है। ऐसा लगा जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। ऐसा तेजोमंडल मैंने आकाश में देखा। और फिर जब धीरे धीरे करके वो प्रकाश थोड़ा कम हुआ तब मुझको वहाँ पर भगवान शिव का दर्शन हुआ माता पार्वती जी के साथ में। और उनका दर्शन पाकर के मैं अभिभूत था। रराज भगवांस्तत्र देव्या सह महेश्वरः सोमेन सहित सूर्यो यथा मेघस्थितस्तथा। तो भगवान शिव का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और मैंने उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया। भगवान शिव के सन्मुख में उपस्थित हुआ और फिर मैंने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव के साथ जब मैं वार्तालाप करने लगा तो उस समय पर मुझे अतिशय आनंद हुआ और भगवान शिव ने मुझे ये बात कही कि हे कृष्ण, आपके जैसा इस दुनिया में मुझे और कोई प्रिय नहीं है। त्वत्समो नास्ति में कश्चित् त्रिषु लोकेषु वै प्रियः शिरसा वंदिते देवे देवी प्रीता ह्युमा तदा। और फिर मैंने भगवान शिव की स्तुति करी। नमोस्तुते शाश्वत सर्वयोनि ब्रह्माधिपं त्वां ऋषयो वदन्ति तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः। त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽग्निर्मनुर्भवः धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः। तो भगवान कृष्ण अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब मेरी स्तुति संपन्न हुई उस समय पर भगवान शिव मुझसे बोले कि हे कृष्ण, आपकी मुझ में पराभक्ति है और मैं आपके प्रति बहुत प्रेम का भाव रखता हूँ और मैं तुम्हें 8 वर देना चाहता हूँ। विदुः कृष्ण परां भक्तिम अस्मासु तव शत्रुहन कुर्यतामात्मनः श्रेयः प्रीतिर्हि त्वयि मे परा। वृणीषु 8 वरान कृष्ण दातास्मि तव सत्तम। तो भगवान शिव बोले कि मैं 8 वर आपको देना चाहता हूँ, आप वो वर मांग लीजिए। अब देखिए भगवान कृष्ण शिव जी से क्या वरदान मांगते हैं। बोले कि उस समय मैंने 8 वरदान भगवान शिव जी से मांगा। धर्मे दृढ़त्वं युधि शत्रुघातं यशस्तथाग्र्यं परमं बलं च योगप्रियत्वं तव सन्निकर्षं वृणे सुतानां च शतं शतानि। बोले कि मैंने एक वर मांगा कि मेरी हमेशा धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिति बनी रहे, धर्म में दृढ़ रहूं मैं। दूसरा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की क्षमता मुझ में रहे। तीसरा, श्रेष्ठ यश की प्राप्ति हो।
चौथा उत्तम बल, शारीरिक बल की प्राप्ति होवे। फिर अगला योग बल की प्राप्ति हो। और फिर बोलते हैं सबका प्रिय होना, मैं सभी का प्रिय होकर के रहूं। सातवां वरदान मांगते हैं मुझे नित्य आपका सान्निध्य प्राप्त हो। और आठवां वरदान मांगते हैं, बोले हमें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हो, 10,000 संतान प्राप्त हों। ये भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा है। शिव जी बोलते हैं एवमस्तु, ऐसा ही होगा। एवमस्ति तद्वाक्यम मयोक्तः प्राह शंकर। फिर वहीं पर माता जगदम्बा हैं, माता पार्वती जी हैं, तो वो भी प्रसन्न हैं। उन्होंने भी मुझे कहा कि कृष्ण मैं भी आपको 8 वर देना चाहती हूँ, आप मुझसे भी वर मांग लीजिए। तो भगवान कृष्ण माता उमा पार्वती जी से भी वरदान मांगते हैं। बोलते हैं ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में कभी भी क्रोध का भाव ना आवे। माता पिता हमेशा मुझ पर प्रसन्न हो। हमें उत्तम भोग की प्राप्ति हो, हमारे कुल में प्रसन्नता बनी रहे और मुझे शांति की प्राप्ति हो। इस तरीके से अनेक वरदान, 8 वरदान का यहाँ जिक्र है। और फिर 8 वरदान अलग से माता पार्वती जी अपनी ओर से देती हैं। तो इस तरह से लगभग 24 वरदानों का यहाँ पर जिक्र है, जो माता पार्वती जी और भगवान शिव के द्वारा दिया गया है भगवान कृष्ण को। इसी वरदान के क्रम में माता पार्वती जी ने कहा था कि आपको 16,000 रानियां प्राप्त हों। ये माता पार्वती जी ने वर दिया था। अक्षय धन धान्य की प्राप्ति हो, बंधु बांधवों की ओर से प्रसन्नता बनी रहे। इस तरह आपके घर में प्रतिदिन 7,000 अतिथि भोजन करते रहें, ये भी जगदम्बिका के द्वारा वरदान दिया गया था। असल में जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हमारा कोई आत्मीय होता है, तो उसको जितना भी देते हैं उतना कम लगता है ना। जैसे उन्होंने कहा कि 8 मांग लो, तो 8 दे दिया, लेकिन देने में संतुष्टि नहीं है, तो फिर और अपनी ओर से भी दे दिया जाता है। तो ये तो प्रेम की बात है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि शिव जी का मुझे कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ और उन्हीं के अनुग्रह से, उन्हीं की कृपा से हमको संतानों की प्राप्ति हुई। अच्छा, ये प्रसंग संपन्न हो जाने के बाद अभी भगवान कृष्ण और उपमन्यु के बीच संवाद आगे बढ़ता है। उपमन्यु बोलते हैं कि कृष्ण, भगवान शिव के समान कोई देवता नहीं है, भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं है, भगवान शिव के समान कोई वीर नहीं है। नास्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमागतिः नास्ति सर्वसमो दाने नास्ति सर्वसमो ऋणे। फिर उपमन्यु एक प्रसंग सुनाने लगे। बोले कि सतयुग में एक तंडी नाम के एक विख्यात ऋषि हुए हैं। तंडी नाम है उनका, सतयुग में वो ऋषि हुए हैं और
वो भी भगवान शिव के परम भक्त हैं। और फिर ऋषि तंडी के जीवन का प्रसंग उपमन्यु सुनाने लगे, और इस प्रसंग के दौरान ही शिव सहस्त्र नाम का प्रसंग आता है। शिव सहस्त्र नाम शिव उपासकों में बड़ा प्रचलित है, तो वह महाभारत में ही आया है। इसी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत में ही आया है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ पर ये शिव सहस्त्र नाम का प्रसंग किस तरीके से है, तो ये उपमन्यु बताते हैं महर्षि तंडी के प्रसंग से संबंधित। बोले कि ये तंडी नाम के जो विख्यात ऋषि हुए हैं सतयुग में, तो इन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करी, और इनके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उस समय पर तंडी के द्वारा भगवान शिव की किस तरह से स्तुति की गई थी, तो बोलते हैं पवित्राणाम पवित्रस्त्वं गतिर्गतिमतां वर अत्युग्रम तेजसां तेजः तपसां परमं तपः विश्वावसु हिरण्याक्ष पुरुहूत नमस्कृतं भूरि कल्याणद विभो परम सत्यम नमोस्तुते। तो भगवान शिव जी की स्तुतियों का हमारे पुराणों में बहुत जिक्र आता है। यहाँ तक कि वेदों में भी ये जो हम लोग रुद्री का पाठ सुनते हैं, जब कभी शिव जी का अभिषेक होता है तो उसमें रुद्र पाठ किया जाता है। तो ये जो रुद्र पाठ है यह वेदों के अंतर्गत आता है, वेद में। तो वेदों में वैसे तो अनेक देवताओं से संबंधित स्तुतियाँ हैं, लेकिन भगवान शिव से संबंधित स्तुतियाँ बहुत विस्तृत हैं। ऐसे तो वेदों में भी और फिर पुराणों में भी शिव स्तुति का बहुत व्यापक प्रसंग देखने को मिलता है। यहाँ महाभारत में ही हम देखते हैं कि किस तरह से और कितनी सुंदर तरीके से भगवान शिव की स्तुति की गई है। तंडी बोलते हैं जाति मरण भीरूणाम यतीनाम यतताम विभो निर्वाणद सहस्रांशो नमोस्तु नमस्तेस्तु सुखाश्रय ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कंदेन्द्रौ सविता यमः वरुणेन्दु मनुर्धाता विधाता त्वं धनेश्वरः। तो तंडी ऋषि के द्वारा अनेक श्लोकों के द्वारा शिव जी की स्तुति की गई है। यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म मरणं चापि विद्यते यम विदित्वा परम वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते यम लब्ध्वा परमं लाभं नाधिकं मन्यते बुधः याम सूक्ष्मां परमां प्राप्तिः गच्छन्नव्ययमक्षयम्। तो जब तंडी के द्वारा विस्तार से शिव जी की स्तुति की गई है तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए हैं उनके ऊपर, और प्रसन्न होकर के भगवान शिव बोले कि हे ऋषिवर, आपको अक्षय अविनाशी दुख रहित तेजस्वी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति के प्रयोजन से ही, ज्ञान प्राप्ति के निमित्त से ही तंडी ऋषि के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई थी। इसलिए भगवान शिव के अनुग्रह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, भगवान शिव ने एक और आशीर्वाद दिया तंडी ऋषि को कि आपको एक बहुत श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, और वह पुत्र ही आगे चल कर के कल्पसूत्र का निर्माण करेगा। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। तो ये भगवान शिव ने
तंडी ऋषि को यह आशीर्वाद दिया था कि आपको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कल्पसूत्र का निर्माण करेंगे। और उपमन्यु बोलते हैं कि उन्हीं तंडी ऋषि के द्वारा हमने भगवान शिव के 1000 नामों का श्रवण किया है। भगवान शिव जी के जो सहस्त्र नाम हैं उनका प्रथम प्राकट्य तंडी ऋषि के द्वारा ही हुआ था। यूँ तो बोलते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं से ये कहा था कि भगवान महादेव के 10,000 नाम हैं। 10 नाम सहस्राणि देवेश्वाः पितामहः सर्वस्य शास्त्रेषु तथा 10 नाम शतानि च। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान शिव जी के 10,000 नामों को सुनाया था और उन्हीं नामों में से महर्षि तंडी ने 1000 नामों को प्रकट किया। वो नाम बहुत दिव्य हैं और बहुत गोपनीय हैं, लेकिन उपमन्यु बोलते हैं कि तंडी ऋषि ने मेरे सामने उन नामों को प्रकट किया था। भगवान शिव जी के जो सहस्त्र नाम हैं उनकी बड़ी महिमा है। इदम ध्यानमिदम योगम इदम ध्येयमनुत्तमम इदम जप्यमिदम ज्ञानम रहस्यमिदमुत्तमम। यहाँ बहुत विस्तार से शिव सहस्त्र नाम की महिमा का पहले तो वर्णन करते हैं और फिर शिव सहस्त्र नाम को स्तोत्र के रूप में उपमन्यु भगवान कृष्ण को सुनाते हैं। स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भीमः प्रवरो वरदो वरः सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः। अभिवाद्यो महाकर्म तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः। जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान खचरो गोचरोर्दनः। तो इस तरह से श्लोकों के रूप में भगवान शिव जी के 1000 नामों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। शिव सहस्त्र नाम प्रायः जो लोग शिव जी की आराधना करते हैं वो लोग इनका पाठ करते हैं अथवा इन नामों के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना भी करते हैं। देखिए, जो सहस्त्र नामों का प्रसंग मिलता है, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत प्रचलित है समाज में, इसी तरह से शिव सहस्त्र नाम, फिर गोपाल सहस्त्र नाम भी है, श्री राम सहस्त्र नाम भी है, दुर्गा सहस्त्र नाम है। तो अनेक सहस्त्र नामों का प्रचलन है। 2 तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। एक तो सहस्त्र नाम श्लोकों के रूप में होते हैं, तो नित्य उन श्लोकों का पाठ किया जाता है, उसको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र बोलते हैं। कुछ लोग उन स्तोत्रों का माने श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं केवल। फिर दूसरी विधि होती है अर्चना की। अर्चना मतलब पृथक पृथक नाम, श्लोकों के रूप में नहीं बल्कि पृथक पृथक नाम होते हैं, तो उन नामों का उच्चारण करते हुए और अर्चना की जाती है इस तरीके से। तो चाहे वो स्तोत्र पाठ हो और चाहे अर्चना हो, इसका उपासक समाज में बड़ा प्रचलन है। दक्षिण भारत में ख़ास तौर से हम देखते हैं कि
विष्णु सहस्रनाम और ललिता सहस्रनाम का बड़ा प्रचलन देखने में आता है। तो ये उपासना की विधि के अंतर्गत हैं और निश्चित रूप से बहुत मंगलमयी हैं। देखिए इसकी महिमा बताते हैं यहाँ पर। उपमन्यु बोलते हैं कि जन्म कोटि सहस्रेषु नाना संसार योनिषु जंतोर विगत पापस्य भवे भक्ति ही प्रजायते। बोलते हैं कि यदि कोई शिव सहस्र नाम का नित्य पाठ करे अथवा शिव सहस्र नाम के माध्यम से भगवान शिव जी की स्तुति करे तो करोड़ों जन्मों की ये जो संसार की यात्रा है उससे मुक्ति मिल जाती है और करोड़ों जन्मों में जो व्यक्ति ने पाप किए होंगे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव जी की भक्ति कैसे प्राप्त होती है तो इसका भी वर्णन किया गया। भगवान शिव के अनुग्रह से ही, उनकी इच्छा से ही किसी किसी को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। ये ऐसा स्तोत्र है, बोलते हैं कि यम ज्ञात्वा अंतकालेपि गच्छेत परमाम गतिम। ये ऐसा स्तोत्र है जिसका सहारा लेकर के यदि जीवन के अंतिम क्षण में भी कोई व्यक्ति शिव सहस्र नाम का पाठ करे तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। पवित्रम मंगलम मेध्यम कल्याणमिदमुत्तमम। परम पवित्र करने वाला यह स्तोत्र है और कल्याण प्रदान करने वाला यह स्तोत्र है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र का आविष्कार किया है। बोलते हैं इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोक पितामहः सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमर पूजितः। तो बड़ी महिमा यहाँ पर शिव सहस्र नाम की गाई गई है। और ध्यान रखें कि ये प्रसंग भगवान कृष्ण सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को और भगवान कृष्ण को ये सारा प्रसंग सुनाया गया है उपमन्यु के द्वारा। जीवन में कोई कैसी भी उपासना करता हो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी आराध्य रूप हो, उसको उस रूप के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। और ये जो स्तुतियाँ होती हैं, ये जो सहस्र नाम होते हैं, ये उपासना का अंग होते हैं। अब जैसे देखिए कि यदि कोई नित्य सहस्र नाम का सहारा लेकर के और भगवान की अर्चना करे, ये वर्णन आता है कि माता पार्वती जी नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती हैं। ऐसे तो उससे क्या होगा, 1000 की जगह 108 भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि यदि भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण कर लिया जाए तो उसी से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो मुख्य प्रयोजन ये है कि हम अधिक से अधिक वक्त प्रभु जी के साथ कैसे व्यतीत कर सकते हैं, है ना। अधिक से अधिक समय हमारा मन प्रभु जी से कैसे जुड़ के रह सकता है। तो ये सब उसके तरीके हैं, ये सब उपाय हैं कि अब यदि किसी ने संकल्प ले लिया हो कि हम नित्य प्रति 1000 भगवान नाम का सहारा लेकर के भगवान
की अर्चना करेंगे। तो अब इस संकल्प ने क्या किया कि कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा व्यक्ति को ये तय कर दिया कि उतनी देर तो वो भगवान नाम का उच्चारण करेगा, है ना। अब इतनी देर तक जब भगवान नाम का उच्चारण होगा तो पूरे समय नहीं, लेकिन अधिकतम समय तो मन प्रभु जी से जुड़ करके रहेगा ही। अब कोई कहे कि शास्त्रों ने तो कहा है कि भगवान का नाम यदि एक बार भी ले लिया जाए तो कल्याण हो जाएगा, तो इसलिए अब हम ज़्यादा नहीं लेंगे, केवल एक बार लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ले लीजिए। तो एक बार भगवान का नाम ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दुनिया का नाम लेंगे। भाई वाणी तो रुकेगी नहीं, वाणी तो मौन होगी नहीं। तो प्रभु जी के नाम को तो संक्षेप कर दिया जाए और फिर अधिकतम समय दुनियावी बातों में वाणी लगी रहे। तो असल में इन सब इस तरह के तर्कों का प्रयोजन उसके जीवन में नहीं होता है जो उपासना करता है। जिसके हृदय में भक्ति है वो तो ये चाहता है कि 1000 क्या 10,000 नाम भी लूँ तो कम है मेरे लिए, है ना। ये तो प्रेम की बात है। जिसको केवल तर्क करना है उसके जीवन में असल में भक्ति होती नहीं है। और भक्ति तर्क से नहीं होती है, भक्ति तो संकल्प से, प्रेम से, भाव से होती है। तो इस तरह से ये शिव सहस्र नाम का यहाँ पर प्रसंग आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।